जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं और मेरा चैनल डेली फॉलो करते हैं। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है, जैसा कि हम गायत्री माता को मानते हैं कि गायत्री माता हमारी माँ हैं, तो इसी प्रकार एक टॉपिक बनाया गया है कि पिता से ज़्यादा श्रेष्ठ माता होती है। वह कैसे होती है, आइए बात करते हैं। गायत्री और ब्रह्म की एकता। गायत्री कोई स्वतंत्र देवी देवता नहीं है, यह तो परब्रह्म परमात्मा का क्रिया भाग है। ब्रह्म निर्विकार है, अचिंत्य है और बुद्धि के परे है। साक्षी रूप है, परंतु अपनी क्रियाशील चेतना शक्ति रूप होने के कारण उपासनीय है, परंतु उस उपासना का अभिष्ट परिणाम भी प्राप्त होता है। ईश्वर भक्ति, ईश्वर उपासना, ब्रह्म साधना, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म दर्शन, प्रभु परायणता आदि पुरुषवाची शब्दों का जो तात्पर्य और उद्देश्य है, वही गायत्री उपासना आदि स्त्रीवाची शब्दों का मंतव्य है। गायत्री उपासना वस्तुतः ईश्वर उपासना का एक अच्युतम, सरल और शीघ्र सफल होने वाला मार्ग है। इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति एक सुरम्य उद्यान से होते हुए जीवन के चरम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति तक पहुँचते हैं। ब्रह्म और गायत्री में केवल शब्दों का अंतर है, वैसे दोनों एक ही हैं। इस एकता के कुछ परिणाम नीचे दिए गए हैं। गायत्री छंद्र महासम। छंदों में गायत्री छंद्र मैं हूँ। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं चैव चतुर्वेदस्तां गायत्री चतुर्वेदो ओंकार सर्वमेव तु। भूर्भुवस्सुवः ये 3 महाव्यातियाँ 24 अक्षर वाली गायत्री तथा चारों वेद निसंदेह ओमकार स्वरूप हैं। उस दिव्य तेजस्वी ब्रह्मा का हम ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को सन्मार्गी प्रेरित करता है। ये विश्वामित्र जी ने कहा है। त्रिमेदमयी तत्व स्वरूपिणी गायत्री को मैं एक कहता हूँ, जिससे सच्चिदानंद लक्षण वाला ब्रह्म प्रकाशित होता है, अर्थात ज्ञात होता है। गायत्री तत्वे लोका ना। गायत्री समस्त स्वरूप का एक रूप है, ये गायत्री तत्व में लिखा गया है। गायत्री ही परमात्मा है, ब्रह्म गायत्री है, गायत्री ही ब्रह्म है। प्रकाश सहित सत्यानंद स्वरूप ब्रह्मा को हृदय में और सूर्यमंडल में ध्यान करता हुआ कामना रहित हो गायत्री मंत्र को यदि जपें तो अविलंबन संसार के आवागमन से छूट जाता है। ओमकार स्वरूप गायत्री भी अविनाशी ब्रह्म है। गायत्री परम तत्व है, गायत्री परम गति है। ये गायत्री देवी समस्त प्राणियों में आत्मा स्वरूप में विद्यमान है। गायत्री मोक्ष का मूल कारण स्वारूप्य मुक्ति का स्थान है। गायत्री ही दूसरे विष्णु हैं और शंकर जी दूसरे गायत्री ही हैं। ब्रह्मा जी भी गायत्री में परायण हैं, क्योंकि गायत्री तीनों देवों में स्वरूप है। गायत्री परम श्रेष्ठ देवता और चित्त रूपी ब्रह्म है, ऐसा कहा गया है। ये विश्व जो भी कुछ है सब गायत्रीमय है। गायत्री और ब्रह्मा में भी भिन्नता नहीं है, अतः चाहे जिस किसी प्रकार से गायत्री स्वरूपिणी उपासना करें। गायत्री प्रत्यक्ष अद्वैत ब्रह्मा की बोधक है। गायत्री मोक्ष देने वाली परमात्मा स्वरूप और ब्रह्म तेज से युक्त शक्ति है और मंत्रों की अधिष्ठात्री देवी है। गायत्री स्वरूप एवं गायत्री से प्रकाशित होने वाला ब्रह्म गायत्री नाम से वर्णित है। प्रणव, व्याहति और गायत्री, इन तीनों से पर ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। उस ब्रह्मा में आत्मा स्थित है। हृदय चैतन्य ज्योति गायत्री स्वरूप ब्रह्मा के प्राप्ति स्थान के प्राण, व्यान, अपान, समान, उदान, ये 5 द्वारपाल हैं। अतः इन्हीं को बस में करें, जिससे हृदय स्थित गायत्री स्वरूप ब्रह्मा की प्राप्ति हो। उपासना करने वाला स्वर्गलोक को प्राप्त होता है और उसके कुल में वीर पुत्र या शिष्य उत्पन्न होता है। भूमि, अंतरिक्ष, धौ, ये तीनों गायत्री के प्रथम पाद के 8 अक्षरों में के बराबर हैं। अतः जो गायत्री के प्रथम पद का भी जान लेता है वह त्रिलोक विजयी होता है, अर्थात वह ब्रह्म रमण न कर सका, क्योंकि अकेला था। अकेला कोई भी रमण नहीं कर सकता। उसका स्वरूप संयुक्त स्त्री पुरुष की भांति था। उसने दूसरे की इच्छा की तथा अपने संयुक्त रूप को द्विधा विभक्त कर दिया।
तब दोनों रूप पत्नी और पति भाव को प्राप्त हुए। यही दर्शन शक्ति दर्शन में देखने को मिला है। परमात्मा निर्गुण है और तेरे ही आश्रित ठहरा हुआ है, उसी सामग्री और भोगदाता है। शक्ति शक्तिमान से भी कभी पृथक नहीं होती। इन दोनों का नित्य संबंध है। जैसे अग्नि और दाहक शक्ति का नित्य परस्पर संबंध है, उसी प्रकार शक्तिमान का भी है। मुझे शक्ति का है और शक्तिमान पुरुष का सदा संबंध है, कभी भेद नहीं है। जो वह है सो मैं हूँ और मैं हूँ सो वह है। यदि भेद है तो केवल बुद्धि का भ्रम है। संसार की जन्मदात्री प्रकृति और जगत का पालन करता या रक्षा करने वाला पुरुष है। जगत में पिता से माता 100 गुनी अधिक श्रेष्ठ है। इस बातों से ये परिणाम आता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो गायत्री माता हैं वह जगत जननी माता हैं और ब्रह्मा की गायत्री हैं। उसकी उपासना ब्रह्म प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है। अतः हम इन बातों से कह सकते हैं कि गायत्री माता ही जगत जननी है और वो जननी होने के नाते एक कामधेनु भी हैं और माता पिता से भी श्रेष्ठ है। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को देखते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। शेयर करने से ये दूसरों को भी लाभ देगी और दूसरे लोग भी गायत्री माता की उपासना का पूर्ण लाभ ले सकेंगे। इससे एक काम और भी होगा, आप गुरुदेव का काम घर बैठे ही कर सकते हैं। सिर्फ आपके एकमात्र शेयर से आपको बहुत से लाभ हो सकते हैं, आत्मज्ञान का लाभ हो सकता है। अतः मेरी आपसे विनती है, कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कल का टॉपिक कल बताएंगे। इसके लिए हम आपसे विनती करते हैं कि मेरा वीडियो देखते रहिएगा। जय गुरुदेव, जय माता जी, नमस्कार।